क्या विराट कोहली अब हर चीज अपनी वाइफ अनुष्का के इन्फ्लुएंस में होकर कर रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना हो, वृंदावन जाना हो, एक फोटो लाइक करने के लिए पब्लिकली माफी मांगनी हो, या फिर एनिमल लवर बनने का नाटक करना हो, हर चीज में अनुष्का का नाम ट्रैक किया जा रहा है। जैसे पहले उनके खराब मैच के लिए भी अनुष्का को ब्लेम किया जाता था, तो अभी रिसेंटली विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। एंड ऑफ कोर्स उनके फैंस को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज दे थिंक दिस इज टू सून। एंड सिर्फ एक दिन बाद ये लोग वृंदावन विजिट करते हैं। एंड प्रेमानंद महाराज जी क्या भी चाहते हैं, जिसको लेकर काफी लोग नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये सब पीआर के लिए कर रहे हैं। समवन सेड मे बी अनुष्का स्पिरिचुअल है एंड विराट बस उनके साथ जाते हैं, ऐसा लग रहा है। बट ही इज नॉट दैट मच स्पिरिचुअल। अभी कुछ सालों से ये लोग काफी सारे मंदिरों में जाने लगे हैं, जैसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, नीम करोली बाबा एंड वृंदावन में भी। एंड इस बार लोगों ने नोटिस किया कि विराट के हाथ में माला काउंटर है एंड अनुष्का एक जगह रो रही थी, जिस पर लोगों को लगा कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। एंड सम पीपल इवन सेड कि शी इज एक्टिंग। इसमें रोने वाली क्या बात थी? पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ कुछ बुरा लगने पर ही रोना आए। कई बार कुछ अच्छा लगने पर भी लोग इमोशनल हो जाते हैं एंड रोना आ जाता है। एंड मे बी यहाँ पर वो स्पिरिचुअली इतनी भावुक हो गई हो कि उन्हें रोना आ गया हो। पर हाँ, एक टाइम पर जो विराट कोहली बोलते थे डू आई लुक पूजा पाठ टाइप, वो इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मच ही हैज चेंज्ड। एंड इसमें कहीं ना कहीं शुरू से अनुष्का का इन्फ्लुएंस दिखता है। हमेशा से अनुष्का को ट्रोल किया जाता है कि उनकी सक्सेस के पीछे विराट का हाथ है। शी इज फेमस बिकॉज शी इज हिज वाइफ, बट ऐसा नहीं है। तो ये दोनों मिले थे अराउंड 2013 में एक शैम्पू एड के दौरान। पर उससे पहले अनुष्का एक रिकॉग्नाइज्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी बॉलीवुड में। शी वॉज अ फेमस मॉडल बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले। एंड देन 2008 में उन्होंने एसआरके के साथ डेब्यू किया था विद रब ने बना दी जोड़ी, आउटसाइडर होने के बाद भी। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट सोनम कपूर ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था एंड दे वांटेड समवन हु लुक्स यंगर देन एसआरके, एंड जिसके साथ एसआरके ने अभी तक काम ना किया हो, बिल्कुल फ्रेश चेहरा। इसीलिए शी गॉट दिस मूवी। उसके बाद उनकी मूवी बैंड बाजा बारात ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए उन्हें तीनों खान के साथ काम करने का मौका मिला। इवन दो शी नेवर वांटेड टू वर्क विद सलमान एंड सुल्तान, क्योंकि उनको लगता था कि वो रेसलर जैसी नहीं लिखती, बट स्टिल उनको ये मूवी करनी पड़ी। उन्होंने सलमान के वो डिस्गस्टिंग कमेंट के ऊपर भी बोल दिया था, इसलिए वो दोनों दोबारा कभी साथ नहीं दिखे एंड वो कभी बिग बॉस में भी नहीं दिखे एज अ गेस्ट। बट यही अनुष्का की अच्छी क्वालिटी है कि वो ऐसी चीजों पर तुरंत बोल देती हैं, अनलाइक अदर एक्ट्रेसेस। जैसे एक बार उन्होंने रणवीर सिंह को भी कॉल आउट किया था फॉर हिज डिस्गस्टिंग कमेंट ऑन हर। सो सुल्तान अनुष्का की लास्ट हिट मूवी थी। लोगों को लगता है कि उन्होंने मूवीज करना इसलिए छोड़ दिया बिकॉज विराट नहीं चाहते कि वो काम करें, और मे बी वो सेटल हो चुकी हैं, सो अब काम करने की क्या जरूरत। बट ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यूज में भी बोल रखा था कि आफ्टर 10 years व्हेन आई विल हैव फैमिली एंड किड्स, मैं उन पर ज्यादा फुल टाइम ध्यान देना चाहूंगी। एंड वो अब यही कर रही हैं। एंड उन्होंने कभी ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया कि वो इंडस्ट्री छोड़ रही हैं, बल्कि उनकी 2022 में एक मूवी आने वाली थी जो कि अभी पोस्टपोन्ड होती जा रही है। उन्होंने अपने भाई के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी बिकॉज वो हमेशा बस एज एन एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी। एंड इस प्रोडक्शन कंपनी ने काफी अच्छी मूवीज भी दी हैं। एक और चीज जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाता है वो ये है कि वो अपने बच्चों का फेस रिवील नहीं करती। नॉट जस्ट दैट, बट ये लोग काफी पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर। जैसे एक बार अनुष्का खुद ही लेकर गई थी अपनी डॉटर को मैच देखने के लिए एंड वो कैमरे में गलती से कैप्चर हो गई, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की थी कि हमसे गलती से ऐसा हो गया, बट अब उसकी फोटो सर्कुलेट ना की जाए। जिसके बाद और लोग क्यूरियस हो गए होंगे कि कहाँ लीक हुई है पिक्चर। एक बार जब ये लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे अपने बच्चों को लेकर, तो इन लोगों ने चेहरे ब्लर करवा दिए थे। एंड इस पर भी लोग बोल रहे थे कि ब्लर करने से अच्छा लेकर ही ना जाते, या फिर ये वीडियो पोस्ट करने को ही मना कर देते। पर देखो, अगर कोई खुद जा रहा है किसी मंदिर या फिर संत के पास, तो वो क्यों नहीं जाएगा कि उसके बच्चे भी जाएं। बचपन से ही उन्हें ये सब सिखाया जाए। एंड आई डोंट नो ये ऑप्शन होता है कि नहीं कि उनको वीडियो पोस्ट करने मना कर सकें, पर ऐसी चीजें पोस्ट करना तो अच्छी बात है। बाकी सेलिब्रिटीज क्या क्या प्रमोट करते रहते हैं पैसों के लिए, फिर इनसे तो लोग अच्छी चीजें सीखेंगे। एंड जहाँ तक बच्चों का फेस छुपाने की बात है, तो ये एज अ सेलिब्रिटी वही समझ सकते हैं कि कई बार लोग कितने हार्श हो जाते हैं बच्चों पर भी, अब्यूज करने से भी नहीं कतराते। एंड वैसे भी अगर मिलियंस में लोग आपके बच्चे को जज करे, कंपेयर करे बाकी सेलेब किड से, तो ये किसको अच्छा लगेगा। वो दोनों सेलिब्रिटीज हैं, वो ओपन है इन चीजों के लिए, उनके बच्चे नहीं। रिसेंटली जब विराट ने अवनीत के फैन पेज से एक पोस्ट लाइक कर दी थी, तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट लिख के दी थी कि एल्गोरिथम मे हैव मिस्टेकनली रजिस्टर एन इंटरेक्शन, देयर वाज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन बिहाइंड इट। इस पर भी लोग बोल रहे थे कि कैसे उन्हें सिर्फ एक पिक्चर लाइक करने के लिए स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, शी मस्ट बी कंट्रोलिंग एंड ऑल। पर यही लोग पहले रूमर्स फैला रहे थे कि उन्होंने ये पोस्ट अनुष्का के बर्थडे के दिन क्यों लाइक की। मे बी उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सो मे बी एक पोस्ट लाइक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देना इज टू मच, पर सिर्फ एक पोस्ट लाइक करने पर इतने रूमर्स फैला देना भी गलत है। एंड इट्स ग्रेट कि वो इतनी फिक्र करते हैं कि किसी भी चीज का उनके पार्टनर पर या फिर उनके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है।
शुरुआत में जब लोग अनुष्का को उनके लिए अनलकी बोलते थे, इवन इंडियन मीडिया भी ऐसी चीजें बोलता था कि जब अनुष्का स्टेडियम में आती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तब भी उन्होंने अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया था। बिकॉज इन चीजों से फर्क पड़ता है। हम लोगों को मुश्किल से एक दो लोग कुछ बुरा बोल दें, किसी चीज के लिए टॉन्ट मार दें, तो वी कैन जस्ट इग्नोर देम। बट मिलियंस में जब लोग कुछ बोलते हैं तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ता है। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके लिए पास्ट मैंने कॉल आउट किया गया है एंड वो सही भी है। तो कुछ साल पहले दे बोथ टर्न वीगन एंड इनका एक एनिमल वेलफेयर एनजीओ भी है। एंड ऑल्सो ये दोनों वन ऑफ दो सेलिब्रिटीज हैं जो पहले दिवाली और होली पर एनिमल क्रूरल्टी का ज्ञान देते थे, पर किसी और फेस्टिवल में नहीं। सो काफी एनिमल लवर वाली इमेज इन्होंने बनाने की कोशिश की। बट इनके पास ऐसे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड के बैग्स हैं जिसमें लेदर का यूज होता है, वो भी काफ लेदर, एंड दे हैव सो मेनी ब्रांडेड बैग्स। सो इतने इग्नोरेंट तो ये दोनों नहीं होंगे कि इन्हें कुछ पता ही ना हो। उसके बाद इन्होंने एक बार एक वीडियो बनाया था जिसमें एक आदमी रोड पर कचरा फेंक रहा था एंड ये दोनों उसे कॉल आउट कर रहे थे, विच इज ग्रेट। पर इन लोगों ने वो वीडियो पोस्ट कर दी, वो भी बिना उस आदमी का चेहरा ब्लर किए। Why are you throwing garbage on the road? Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a Which is really dangerous जब आपके इतने सारे फैंस हैं। कम से कम ब्लर तो कर सकते थे अगर आपको ये मैसेज ही देना था, या फिर एक स्टोरी ही लगाई जा सकती थी कि हमें डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए। एंड इसमें भी दोगलापन है क्योंकि आपको इस पॉल्यूशन की इतनी फिक्र है, बट आप दुनिया की लग्जरी यूज कर रहे हो। प्राइवेट जेट, कार, एसी, ये सारी चीजें भी तो नेचर को हार्म करती हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब अनुष्का को पिक मी का टैग दिया गया था बिकॉज शी सेड कि उनके फीमेल को स्टार्स के साथ उतनी नहीं बनती जितनी मेल को स्टार के साथ बनती है। बट आई थिंक दिस वाज एक्चुअली नॉट पिक मी बिकॉज बॉलीवुड में बहुत कम ही लोग जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। सो मे बी शी वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। वैसे उनकी और कटरीना की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है। एक पुराने इंटरव्यू में शी वाज टेलिंग कि एक्ट्रेस बनने से पहले शी वाज वेरी एरोगेंट। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। शी यूज्ड टू थिंक दैट शी इज रियली ब्यूटीफुल। बट आदित्य चोपड़ा ने उन्हें रियलिटी चेक दिया था। I used to be very arrogant before I became an actor, honestly. I didn't speak to too many people in school and all that. I had to be really, really like snobbish. And usually it goes the other way around. Exactly. Huh? I'm really happy. My mom also says that to me. She's like, I'm really happy you became an actor. Because I got a reality check once I became an actor from Aditya Chopra. Saying that Saying that the first day when he said that, yes, you are doing the film. He said, you know, you are doing the film, but you're not the most good-looking girl. Till then, I used to think I'm the most good-looking girl. as most people should, yeah. Exactly. Yeah. So in my head, I was the most good-looking girl. I mean, come on. But then he told me, you're not. So I was like, oh, acha. Woo! Landed, sitting there. So yeah, I guess that's what I used to be. बट ये उनकी फर्स्ट मूवी के दौरान की बात है व्हेन शी वाज जस्ट 20 years old। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।